वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज कुछ अलग बात कर रहा हूँ आपसे। बात रखने से पहले एक इंस्टेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ लोग एक जगह पार्टी कर रहे थे किसी हॉल में। रात थोड़ी देर हो गई और अचानक मौसम बदला और ज़ोर से बारिश और बिजली कड़कने लगी। बिजली बार बार उनके दरवाजे पे आके जा रही थी, कड़क रही थी, जा रही थी, कड़क रही थी, जा रही थी। सब लोग बहुत डर गए और सबको ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो आज जाएगा, ये बिजली किसी ना किसी पर गिरेगी और कोई ना कोई आज मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सब ने आपस में डिस्कस किया, बोले अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकते, तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं कि हर इंसान बारी बारी इस गेट से बाहर निकलेगा और जिस पर भी बिजली गिरेगी इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि बिजली उसी पर गिरने वाली है और बाकी सेफ है और बिजली उसको लेके चली जाएगी। अब सबको फियर था कि बिजली मेरे पर भी गिर सकती, मेरे पर भी गिर सकती है, मेरे पर भी गिर सकती है। लेकिन क्योंकि ये सब लोगों का मत था, तो सब लोग ने इस चीज़ पे एग्री किया और एक एक करके हर इंडिविजुअल गेट से बाहर गया, ये देखने के लिए कि किस्मत उसका साथ देती है या नहीं देती है। एक एक करके इंडिविजुअल बाहर गए, बिजली नहीं गिरी, फिर वो वापस आया, दूसरा गया, बिजली नहीं गिरी, वापस आया। ऐसे करते करते 99 लोग बाहर चले गए और वापस आ गए, लेकिन बिजली किसी पे नहीं गिरी। अब सबको ये यकीन हो गया कि ये जो आखिरी शख्स है, इसी पे बिजली गिरेगी और हम सब सेफ हैं। और वो जो अकेला आदमी था उसको भी ये समझ में आ गया कि अब मेरी बारी है, क्योंकि सब लोग सेफ हैं, सब लोग वापस आ गए हैं, तो इसका मतलब मैं ही हूँ जिस पे ये बिजली गिरने वाली है। और वो इंसान वहाँ से बाहर जाता है, दरवाजे से बाहर कदम रखता है और वेट करता है कि बिजली आएगी, उस पर गिरेगी और वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि बिजली गिरती है लेकिन उस इंसान पे नहीं गिरती, बल्कि जो 99 लोग जो अंदर थे उन पे गिरती हैं और सब के सब एक साथ मर जाते हैं। लेकिन वो एक इंसान है, वो बच जाता है। ये बात मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये चीज़ सोचने की है, समझने की है कि अगर आज ये दुनिया चल रही है तो वो चंद उन लोगों के कारण चल रही है जो सत्य के साथ अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। क्योंकि एक अच्छा इंसान बाकी 99 लोगों के लिए रक्षक बन सकता है, लेकिन बाकी 99 लोग उस एक इंसान के रक्षक नहीं बन सकते। जो पॉइंट है, जो आपको समझना है, वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिकॉज द कमिंग वर्ल्ड कुछ इसी तरह का है, जो आने वाला समय है वो इसी तरह का है। आप ये सोच सकते हैं कि आज तक इस बंदे ने कभी हमारे अंदर फियर क्रिएट नहीं किया, तो आज क्या ये हमारे लिए फियर क्रिएट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट क्रिएटिंग फियर्स अमॉन्ग यू, लेकिन मैं आपको जगाना चाहता हूं, क्योंकि ज़रूरी है। मैं आपको वो 99 लोगों के अंदर नहीं देख सकता। मेरा यही प्रयास है कि वहाँ जो 99 लोग जो मुझे दिखाई दे रहे हैं उनकी गिनती कम हो। और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप अपनी गिनती क्या उन 99 में करना चाहते हैं या इस तरफ आप आना चाहते हैं। अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो जाग जाइए, सोइए मत। प्रकृति जो कर रही है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं हर एक इंसान से जो ये वीडियो देख रहा है उसको ये बताना चाहूँगा कि यू आर चूजिंग योर डेस्टिनी। स्टिल यू हैव सम टाइम टू चेक योर सेल्फ रियलाइजेशन, और अपने आप को क्लीन कीजिए।
उस ईश्वर से जुड़िए। अगर आपने अपने जीवन में गलत किया है तो एक्सेप्टेंस में लाइए अपने आप को, कबूल कीजिए कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन आगे अपना रास्ता साफ कीजिए। जिंदगी मजाक नहीं है, प्रकृति मजाक नहीं है, और वो ऊपर वाला भी मजाक नहीं है। समय है अभी भी समझने के लिए। अगर नहीं समझें तो वो 99 लोगों की जो लाइन है उसमें आप खड़े रह जाएंगे, और समझ गए तो इस तरफ की गिनती बढ़ती जाएगी। और मैं दिल से यही दुआ करता हूँ कि इस तरफ की गिनती बढ़े, ना कि उस तरफ की गिनती बढ़े। क्योंकि जितने लोग यहाँ आएंगे वो उसके जोन में हैं, और जितने लोग यहाँ रहेंगे वो आप खुद जान सकते हैं किसके जोन में हैं। हम एरोगेंट हो सकते हैं, हम सच को छुपा सकते हैं, हम अपने ईगो ला सकते हैं, हम सब चीज कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जो भी आपने गलत किया, क्या आपको यहां से पता नहीं है, एहसास नहीं है उस चीज का? एक बार अपने अंदर सेल्फ चेक कीजिए और अपने आप को एक नई अपॉर्चुनिटी दीजिए अपनी लाइफ में। दोस्तों, आई एम क्रिएटिंग होप फॉर यू, दिस इज नॉट फियर। Give yourself that opportunity in your life, because the world is changing. This is the coming world I'm talking about, and still we have some time in our hand, and it is up to us that how we utilize that time for the best of our potential. Self realization, introspection is the key words of your life. सच को स्वीकार कीजिए मेरे दोस्तों, ये गिरने का समय नहीं है, ये उठने का समय है। और अगर आज आप नहीं उठ पाए तो फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। दिस इज द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज कमिंग, द कमिंग वर्ल्ड। और इसमें आपको अपना जगह चुनना है कि वो जगह कौन सी है जिसमें आप रहना पसंद करेंगे। आइदर दिस वर्ल्ड or either this world, and believe me, this will become the strongest.